मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता बायोलॉजी श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर मासूफी। आज आप लोगों को जीव विज्ञान की दूसरी क्लास बताई जा रही है, जिसमें अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण आपको पढ़ाया जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को सर्वप्रथम कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग विभाजनों में, वर्गों में डिवाइड किया, वर्गीकृत किया, जिसमें आपके सबसे अग्रणी वैज्ञानिक हैं अरस्तु जी। अरस्तु जी, इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को 2 जगत में डिवाइड किया था, जिसमें पहला जगत आपका है जंतु जगत, जिसे एनिमेलिया कहते हैं, और दूसरा जगत है पादप जगत, जिसे प्लांटी कहते हैं। ठीक है ना। अरस्तु जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को 2 जगत में, जंतु जगत और पादप जगत में डिवाइड किया। इन्होंने जंतु जगत को 2 भागों में डिवाइड किया था। शुरुआत में एनाइमा और इनैमा में। ये जंतु जगत को 2 समूहों में डिवाइड किया गया था, जिसमें एनाइमा का अर्थ होता है वे जीव, वे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड कार्पसेल्स आरबीसी एब्सेंट होती है। ठीक है ना। और वे ऑर्गेनिज्म या जीव जिनमें आरबीसी उपस्थित होती है। ठीक। और पादप जगत को अरस्तु जी ने पादप जगत को 3 समूहों में डिवाइड किया। शाक, झाड़ी और वृक्ष। इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पादपों को 3 समूहों में डिवाइड किया। शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक जो पौधे ऐसे होते हैं जिनमें तना बहुत ही कोमल एवं मुलायम होता है, जिन्हें हम लोग या जीव जंतु सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं या और अन्य चीज़ों में उपयोग करते हैं, उनको शाक कहा जाता है। इनमें तना ठोस नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, और इनसे प्राप्त होने वाले तने किसी काम के भी नहीं होते, केवल खाए जाने में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है झाड़ी। अरस्तु जी ने उन पौधों को झाड़ी कहा जिनमें तना बहुत ही कमजोर होता है, थोड़ा बहुत कठोर होता है। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे कि आप लोग जानते होंगे गुलाब, कनेर इत्यादि। ठीक। फिर अरस्तु जी ने पादप जगत में कुछ विशेष प्रकार के वृक्षों, पौधों के विषय में बताया, जिनमें तने कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, और इनकी लकड़ियां इमारती होती हैं, अर्थात फर्नीचर बनाए जाते हैं। उनको वृक्ष कहा गया। अब आते हैं आगे हम दूसरे वैज्ञानिक के संबंध में। लिनियस। लिनियस ने भी जीवों को 2 जगत में डिवाइड किया था, जंतु जगत और पादप जगत में। द्विजगत प्रणाली का श्रेय लिनियस को ही जाता है, जबकि अरस्तु जी ने इसका डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था। ठीक। इसके बाद एक तीसरे वैज्ञानिक हैं आर्य छोटेकर। आर्यच हुटेकर। इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। कितने जगत में?
5 जगत में। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको। यही आपका मेन बेस है जीव जगत के वर्गीकरण का। 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत पद्धति, वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति किसने दिया था? आर.एच. हुटेकर ने। आर.एच. हुटेकर ने सन 1969 में प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार 5 जगत कौन कौन से हैं? फर्स्ट किंगडम, मोनेरा। सेकंड, प्रोटिस्टा। थर्ड, फंजाई। फोर्थ, प्लांटी। 5, एनिमैलिया। आर.एच. हुटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया, जिसके अनुसार मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत हैं। आर.एच. हुटेकर ने इन जीवों को वर्गीकृत करते समय जो मेन बेस माना था, आधार माना था, वो क्या था? इसको देखते हैं। मूल लक्षण जो थे 5 जगत का, मूल लक्षण क्या था? वो कोशिकीय संरचना की जटिलता, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था शारीरिक संगठन, तीसरा पॉइंट था पोषण विधियां, चौथा पॉइंट था जीवन शैली, पांचवा पॉइंट था जात वृत्तीय संबंध। ठीक है ना। आर.एच. हुटेकर की 5 किंगडम सिस्टम की जो मूल लक्षण थी वो क्या थी? कोशिकीय संरचना की जटिलता, शारीरिक संगठन, पोषण विधियां, जीवन शैली और जात वृत्तीय संबंध। इसी को बेस मान करके आर.एच. हुटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर हम। कोशिकीय संरचना की जटिलता, पूरे विश्व में, संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव उपस्थित हैं, उनकी कोशिकाएं या उनका शरीर या तो एक कोशिकीय होता है या फिर बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय प्राणी में या शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है या फिर यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इस आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की पाई जाती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। ठीक है ना।
तो कोशिकीय संरचना की जटिलता अगर देखी जाए तो जीवों का शरीर या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है या फिर यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। ये इनका मेन बेस था। शारीरिक संगठन, शरीर एक कोशिका का बना है, कोशिकीय स्तर का है, ऊतकीय स्तर का है या अंगीय स्तर का है। ये ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस सिस्टम को दिया था। पोषण भी दिया। जीव अपने भोजन के लिए कैसी पोषण विधि को अपनाता है, उस आधार पर जीव या तो स्वपोषी होता है या परपोषी होता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पेड़ पौधे। जीवन शैली, कोई जीव जो है हाँ, तो बच्चों पोषण विधि जो है आर्य छुटेकर ने देखी। जीवन शैली और जात वृत्तीय संबंध, ये इनके मेन लक्षण थे और इसी के आधार पर इन्होंने 5 किंगडम दिया था। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत किन जीवों को रखा गया है? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, अर्थात प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, वो भी कैसे? एक कोशिकीय प्राणी। एग्जाम्पल स्वरूप पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा, इगुलिना या और भी प्रोटोजोआ संघ के जंतु। इगुलिना, इन जंतुओं को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। किंगडम फंजाई में कवक, कवक में सभी विविधपोषी कवकों को रखा गया है। किंगडम फंजाई में बहुकोशिकीय विविधपोषी कवकों को रखा गया है। इनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी? काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट, किंगडम प्लांटी। इस जगत के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त बहुकोशिकीय हरे पेड़ पौधों को प्लांटी जगत के अंतर्गत या पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। बहुकोशिकीय हरे पेड़ पौधे, इनको कहाँ रखा गया है? किंगडम प्लांटी के अंतर्गत। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत बहुकोशिकीय हरे पेड़ पौधों को रखा गया है, जबकि किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत बहुकोशिकीय समस्त जंतुओं को रखा गया है। ठीक, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि जो आर्य छुटेकर की 5 जगत प्रणाली थी उसका मेन बेस ये था और 5 जगत ये था। 5 जगत में किंगडम मोनेरा में कौन कौन रखे गए हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, किंगडम फंजाई में किसको रखा गया है और किंगडम प्लांटी में किन पेड़ पौधे एवं जीवों को रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया में किसको रखा गया है। अब हम शुरुआत करते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे
जगत मोनेरा का सामान्य लक्षण। क्या पढ़ेंगे? जगत मोनेरा का सामान्य लक्षण। जगत मोनेरा का सामान्य लक्षण। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया कि आर्य छुटेकर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत प्रणाली में पहला जगत मोनेरा है, जिसके अंतर्गत समस्त प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा से हम आपको बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों तरफ एक कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, जिसे हम पेलिकल का आवरण भी कह सकते हैं। उसके भीतरी परत को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल, और बाहर को कहते हैं कैप्सूल। बाहर की परत जो होती कैप्सूल कहलाती है, और इसकी जीवद्रव्य कला अंदर की ओर थोड़ा से संकीर्णित होकर एक विशेष संरचना बनाती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोसोम। ये श्वसन अंग का कार्य करती है, इसमें श्वसनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होती है, समरूप होती है। इसमें सत्त केंद्रक का अभाव होता है, और जो इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, 2 कुंडलित डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। इनमें एक विशेष प्रकार का डीएनए से छोटा डीएनए पाया जाता है, इसे प्लाज्मिड्स कहते हैं। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 70 इस प्रकार के राइबोसोम। और ये चीजें हो गई। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। केंद्रक कला केंद्रिका अनुपस्थित होता है। केंद्रक पदार्थ फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, जिसे हम डीएनए या न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसे हम जीवाणु भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्लैजेला भी निकली होती है, फ्लैजेला। तो जीवाणु कोशिका, आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका और माइकोप्लाज्मा की कोशिका, ये सब प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव क्या होते हैं। ठीक, तो हम लक्षण में आते हैं। पहला लक्षण मोनेरा जगत का पहला लक्षण है, ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनमें सत्त केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक कला योम केंद्रिका अनुपस्थित होती है। तीसरा नंबर, इसमें आनुवांशिक पदार्थ
आनुवांशिक पदार्थ द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो हाँ बच्चों, इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। चौथा पॉइंट, इनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अगला पॉइंट, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स आदि कोशिकांगों का अभाव होता है। अगला पॉइंट, इनमें माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला पॉइंट, मोनेरा जगत के प्राणी में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम पाया जाता है। जिनमें श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं। आठवां पॉइंट, इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। ये स्वापोषी, अगला पॉइंट, ये स्वापोषी या परपोषी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मोनेरा के लक्षण हो गए। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है, उदाहरण, हो जाएगा आपका क्या? आर्की बैक्टीरिया, योम, माइकोप्लाज्मा आदि। ये मोनेरा का मेन एग्जाम्पल है। अब हम
आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों आगे देखते हैं हम। मोनेरा जगत का एक प्राणी है, जीव है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया मोनेरन प्रोकैरियोट्स है। ये ऐसे ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां की टेम्परेचर, जहां का ताप 80 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। तो इसका जो सामान्य लक्षण है पढ़ते हैं पहले हम। थोड़ा सा और सुनते हैं। ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला प्राणी है, सबसे पहला जीव माना जाएगा, प्राणी नहीं, क्या माना जाएगा, सबसे पहला जीव आर्की बैक्टीरिया। ठीक, और इसके जो सामान्य लक्षण है, जो मोनेरा के लक्षण है, वही इसके भी लक्षण हैं। तो पहला पॉइंट आर्की बैक्टीरिया पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव था। दूसरा नंबर, ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें सत्त केंद्रक का अभाव होता है। इनकी कोशिका में विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तथा ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूर्णतया अभाव होता है। अगला पॉइंट, ये गर्म जल में पाए जाने वाले जीव हैं। अगला पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं नॉन सेलुलिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। सैकेराइड्स की
ऊपर आते हैं थोड़ा से। अगला पॉइंट है 7वां नंबर, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप, माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप अंग मेजोसोम पाया जाता है। तो जो लक्षण मोनेरा में थे वही आर्की बैक्टीरिया में भी हैं, ठीक है ना। तो जो लक्षण हम मोनेरा का पढ़ेंगे वही आर्की बैक्टीरिया का भी पढ़ेंगे। अब आते हैं हम आर्की बैक्टीरिया का जो है कुछ विशेष समूह है, कुछ विशेष प्रकार के आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मेथेनोजेंस, हैलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। मुख्यतः 3 प्रकार के। नंबर 1 मेथेनोजन, दूसरा नंबर हैलोफिल्स, और तीसरा नंबर थर्मो एसिडोफिल्स। ये 3 प्रकार के आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से मेथेनोजन ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है, दलदली स्थानों पर पाया जाता है और मीथेन का उत्पादन करता है। ये फ्यूमेरिक एसिड और CO2 का उपयोग करके CO2 का उपयोग करके मीथेन का निर्माण करता है। इसीलिए इसे मेथेनोजन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट था हैलोफिल्स। हैलोफिल्स ये अति लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अति लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल मेथेनोजन का एग्जाम्पल देख लीजिए। मेथेनोकोकस, मेथेनोकोकस नामक आर्की बैक्टीरिया, ये थोड़ा इसके विषय में और सुनेंगे। मेथेनोजन बैक्टीरिया रूमेन अमाशय में पाया जाता है जंतुओं के, और वहां ये मीथेन का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट है थर्मोएसिडोफिल्स। ये गर्म सल्फर युक्त जल में जिनका ताप 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है में पाए जाते हैं। ये गर्म सल्फरयुक्त जल में जिनका ताप
80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है में पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर से क्रिया करके, सल्फर तथा जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। (2s + 2h2SO 2h2O 2h2O + 3O2 it gives out 2H2SO4। तो ये थर्मोइसोफिल्स नामक आर्कीबैक्टीरिया गर्म सल्फरयुक्त जल में सल्फर तथा जल से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो ये आपका आर्कीबैक्टीरिया हो गया। आपका मोनेरा संघ में आर्कीबैक्टीरिया समाप्त हुआ। इसके बाद मोनेरा में आपका शुरू होगा बैक्टीरिया, जो आपको अगले पीरियड में या अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।